Hello everyone, this side Khushbu and welcome to this channel Tech Hub Mentors. लास्ट वीक हमने शुरू किया था लेक्चर 3 ऐप सर्विस पार्ट 2 जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के बारे में, लॉगिंग के बारे में, कस्टम डोमेन्स के बारे में एंड मैनुअल स्केलिंग के बारे में। ठीक है, अब तक हमने कितने 4 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एज़्योर सर्टिफिकेशन कैसे क्लियर करें। लेक्चर 1 जिसके अंदर हमने बिल्कुल सेटअप किया था, हमने कैसे कर सकते हैं हम सेटअप वगैरह पूरा एज़्योर का अपने लोकल पे। लेक्चर 2 में हमने देखा था कि एआरएम टेम्पलेट के साथ हम कैसे प्ले करते हैं, क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। मतलब ये एक हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटर टूल का एक और पार्ट होता है जस्ट लाइक CLI पावर शेल। तो इसी तरह से एआरएम टेम्पलेट के बारे में हमने लास्ट वीक पढ़ा था, लास्ट वीक नहीं लेक्चर 2 में पढ़ा था हमने। एंड अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ ऐप सर्विसेज, कैसे हम ऐप सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड लास्ट वीक हमने देखा था लेक्चर 3 के बारे में, दैट इज ऐप सर्विसेज पार्ट 2 अबाउट डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, लॉगिंग, कस्टम डोमेन्स एंड मैनुअल स्केलिंग। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप जाके उनको देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। तो आज का लेक्चर फटाफट से शुरू करते हैं। इसके अंदर आज हम ऐप सर्विसेज का सारा रैपअप करेंगे। आई मीन ऐप सर्विसेज बहुत बड़ी है बट जो उसके कोर टॉपिक्स हैं वो आज हम सारे डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था अबाउट मैनुअल स्केलिंग, कैसे हम अपने इंस्टेंसेस को स्केल अप कर सकते हैं मैनुअली। अगर हम एक इंस्टेंस से 5 इंस्टेंसेस पे जाना चाहते हैं या 5 से फिर से एक इंस्टेंस पे आना चाहते हैं तो हम कैसे मैनुअली उसको स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। बट अगर हम उसके कुछ रूल्स बनाना चाहें, मतलब मैं मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगाना चाहती और मैं उसको ऑटो स्केल करना चाहती हूँ, तो ये सारा आज हम इसी ऑटो स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं आपके ऑटो स्केलिंग ऑफ ऐप सर्विसेज, स्केल आउट, स्केल इन, ऑटो स्केलिंग मैट्रिक्स, ऑटो स्केलिंग रूल सेट्स, ऑटो स्केलिंग केस स्टडीज, ऑटो स्केलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑटो स्केलिंग कमांड्स। एंड लेक्चर 4 का आपके पास असाइनमेंट रहेगा। एंड नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं लेक्चर 5 के अंदर वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूंगी, और एक लास्ट में बोनस टिप एंड ट्रिक्स जो भी इससे बेटर रहेगी, जो भी आप उसको यूजफुल, मतलब जो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी वो मैं आपको एक टिप दूंगी रिलेटेड टू ऑटो स्केलिंग। ओके, सो ऑल दो हमारा फेज 1 कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा आफ्टर दिस लेक्चर 4। तो उसके अंदर हमारा ऐप सर्विसेज, हमने एक ऐप सर्विस कंप्लीट कर ली है, एक सर्विस एज़्योर की सर्विस हमने एक कंप्लीट कर ली है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, आप एक क्विज ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उसके अंदर क्विज के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस के पैटर्न्स रहेंगे, क्या टाइमिंग रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या प्राइजेस रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे क्विज 01 के अंदर। ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर एंड एट द लास्ट देयर इज अ Q&A। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ऑटो स्केलिंग क्या होता है? अब ऑटो स्केलिंग क्या है, जैसे कि हमने अभी मैनुअल स्केलिंग के बारे में पढ़ा कि अगर हमारे को इंस्टेंसेस बढ़ाने हैं, अपने 1 से 2 ले जाने हैं, 2 से 3 ले जाने हैं, 3 से 5 ले जाने हैं, तो ये क्या होता है, स्केल अप, स्केलिंग आउट, नॉट अप, इट्स स्केलिंग आउट। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम अपने इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे सिमिलरली 5 से 4 जाना है, 4 से 3 जाना है, 3 से 2 जाना है, 2 से 1 जाना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, दैट इज स्केलिंग आउट एंड स्केलिंग इन। ठीक है, 4 टर्म्स होती है हमारी बेसिकली, स्केलिंग अप, स्केलिंग डाउन। स्केलिंग अप, स्केलिंग डाउन मतलब अगर हम प्राइसिंग को अपने जो हमारे प्लान्स हैं, प्राइसिंग है, प्लान्स हैं, उनको अगर हम अप कर रहे हैं, मतलब बेसिक प्लान से स्टैंडर्ड प्लान पे आ रहे हैं, स्टैंडर्ड से प्रीमियम प्लान पे आ रहे हैं, दैट इज स्केलिंग अप। अगर हम स्टैंडर्ड से फ्री प्लान पे आ रहे हैं तो दैट इज स्केलिंग डाउन। एक और टर्म होती है हमारे पास स्केलिंग आउट, वो था हमारा सारा प्राइसिंग से रिलेटेड। स्केलिंग आउट मतलब अगर हम अपने इंस्टेंसेस को अप कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज स्केलिंग आउट। ठीक है, अगर हम अपने इंस्टेंसेस को डाउन कर रहे हैं, मतलब 5 से 4 ले जा रहे हैं, 4 से 3, तो दैट इज स्केलिंग इन। ओके, इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। अभी हम थोड़ा सा और जानते हैं स्केलिंग क्या होता है, ऑटो स्केलिंग क्या होता है। अभी हम मैनुअली देख रहे थे कैसे हम मैनुअली कर रहे हैं।
अब स्केलिंग, मैंने आपको स्केलिंग के बारे में बताया था कि अगर हमारा कोई भी बिजनेस है और कोई भी पीक आवर्स चल रहे हैं, पीक टाइम चल रहा है, जैसे कि कोई भी फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली, होली, तो उसके अंदर हमारे पास आपने देखा होगा अमेजोन के अंदर सेल्स वगैरह चल रही हैं। तो जो भी कस्टमर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट को हिट करते हैं, तो अगर कोई फेस्टिव सीजन आता है तो उसके अंदर डेफिनेटली ज़्यादा हिट्स जाएंगे एप्लीकेशन पे। ज़्यादा हिट्स जाएंगे तो मतलब ज़्यादा लोड बढ़ेगा। ज़्यादा लोड पड़ेगा तो मतलब हमारे को ज़्यादा इंस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा इंस्टेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि उसके अंदर कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस आ सकता है, मतलब आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो सकती है। आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी तो आपके कंज्यूमर्स लॉस हो जाएंगे, कस्टमर्स आपके लॉस हो जाएंगे और आपका बिजनेस में लॉस हो सकता है। ठीक है? तो ये क्या करता है, आपके हमेशा आपकी एप्लीकेशन को अप रखता है, मतलब कोई भी कितने भी लोड बढ़ जाए उसके हिसाब से आपके इंस्टेंसेस को इंक्रीज करता है। अगर लोड डाउन हो रहा है तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके इंस्टेंसेस को डाउन कर देगा। ठीक है? तो उससे क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी और आपकी फॉल्ट टॉलरेंस रहेगी, मतलब कोई भी अगर ब्रेकेज आती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगी एज मच एज पॉसिबल। ठीक है? ऑटो स्केलिंग के लिए कम से कम आपको स्टैंडर्ड प्लान की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऑटो स्केलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ऐप सर्विसेज के अंदर कम से कम आपके पास स्टैंडर्ड प्लान होना चाहिए। अगेन आपको अगर स्टैंडर्ड प्लान पे मूव करना है तो आप सेम सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्केलिंग अप पे क्लिक करो। स्केलिंग अप पे क्लिक करने के बाद आप अपने प्लान को स्विच कर सकते हो वहाँ से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे हम प्लान्स को स्विच कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे डिग्रेड कर सकते हैं। ओके? तो इसी तरह से ऑटो स्केलिंग के लिए आपके पास कम से कम स्टैंडर्ड प्लान तो होना ही चाहिए। ठीक है? सेम इसको अगर आपको सारा आपको कॉन्फ़िगर करना है तो ये सेटिंग्स के अंदर स्केल आउट के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। ठीक है? जो उसका डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस होता है, मतलब कि कोई भी आप ऐप सर्विस बनाते हो तो उसका एक एक तो इंस्टेंस चल रहा होगा ना। तो एक डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस होता है, जब भी आप सेट करने भी चाहते हो तो एक डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है? आप जो उसके स्केलिंग के रूल्स बना सकते हो, आप 2 तरीके से बना सकते हो, मैट्रिक्स के थ्रू, और अगर आप स्पेसिफिकली इंस्टेंस अगर डिफाइन करना चाहते हो उसके काउंट के बेसिस पे, तो आप उसको उसके बेसिस पे भी आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है? मैट्रिक मतलब वो हम डिस्कस करेंगे आगे, क्या होती है मैट्रिक्स। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो ये जो लिंक है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है? एक बारी मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। एक बार इस लिंक को मैं खोल के दिखाती हूँ, इसमें क्या है, इसके बारे में अगर आपको और भी अच्छे से पढ़ना है, तो इसके अंदर और भी डिटेल में है। बट जो कोर चीज़ें हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया, बट आप बेटर है, मैं इसको सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये खुद माइक्रोसॉफ्ट का डॉक है, तो आप इसको पढ़ो। ओके? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है? ये आप साइट में स्क्रीनशॉट देख सकते हो। जैसे हमने मैनुअल स्केलिंग को एक्सप्लोर किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे बरार में क्या होता है, आपके पास कस्टम ऑटो स्केल होता है, जिसके अंदर आप जाके अपने रूल्स बना सकते हो। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली सारा, जहाँ पे आप अपनी ऑटो स्केल सेटिंग का नाम डाल सकते हो। रिसोर्स ग्रुप तो मस्ट होता है, किसी भी ऐप सर्विस या किसी भी चीज़ के अंदर आपको रिसोर्स ग्रुप तो एसोसिएट करना ही पड़ता है एज एन पेरेंट। ओके? डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस काउंट आपका 1 होता है, यहाँ पे जैसे मेंशन है। आप यहाँ पे स्केलिंग की कंडीशंस डाल सकते हो, मतलब जिस बिहाफ़ पे आप अपने इंस्टेंस को बढ़ाना चाहते हो। क्या से क्या होते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके हम सारे केस स्टडीज़ अभी देखेंगे। स्केल आउट वर्सेस स्केल इन। स्केल आउट, अब जैसे कि मैंने आपको 4 टर्म्स बताई थी, स्केल अप, स्केल डाउन, और इसी तरह से हमारे पास होती है स्केल आउट वर्सेस स्केल इन। स्केल आउट में क्या होता है हमारा, वही अगर हमारे को इंक्रीज करने हैं अपने वर्कलोड, जैसे हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है तो उसी तरह से अगर हमारे को इंस्टेंसेस को इंक्रीज करना है तो हम स्केल आउट यूज करते हैं। अगर हमारे को अपने इंस्टेंसेस को डिक्रीज करना है, हमारा जैसे वर्कलोड डिक्रीज हो गया, मतलब पीक आवर्स खत्म हो गए, अब मेरे को अपने इंस्टेंसेस को डिक्रीज करना है तो मैं स्केलिंग यूज करूंगी। ठीक है? इसकी जो हम रूल्स बनाएंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी, जबकि सेकंड जो डिफरेंस है इसके अंदर क्या बोलता है वो, कि आपके जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, आपने सपोज बहुत सारे रूल्स बनाए उसके अंदर कि इन बिहाफ पे अगर ये सारी कंडीशंस आपने बनाई कुछ, और ये अगर सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम स्केल इन कर देंगे, मतलब अपने इंस्टेंसेस को डाउन कर देंगे। और अगर मेरी सारी कंडीशंस कंडीशंस मतलब डाउनग्रेड साइड में, देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। अगर मेरी एक भी कंडीशन, एक भी रूल मेरा
सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं स्केल आउट कर दूँगी। इसमें भी क्लॉज़ेस हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि हम जो अपने रूल्स हैं वो हम तरीके से बना सकते हैं। एक हम मैट्रिक्स के थ्रू, मतलब मैट्रिक्स के थ्रू हम अपने रूल्स को सेट कर सकते हैं। एक हम खुद के स्केल आउट, मतलब खुद के हम स्पेसिफिकली हम अपने इंस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं कि इधर हम मैट्रिक्स यूज़ करें या फिर हम, मतलब 2 टाइप से, या इधर हम मैट्रिक्स यूज़ करें या फिर हम पर्टिकुलर इंस्टेंस हम मेंशन कर दें कि इतने इंस्टेंसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है? ये 2 तरीके से हम करते हैं, बट अगर हम ऑटो स्केलिंग कर रहे हैं तो हम मोस्टली मैट्रिक्स का हम फॉलो करते हैं। ठीक है? बट जो मैट्रिक्स ये होती है हमारी, मैट्रिक्स मेरी 6 कंडीशंस पे डिपेंड करती है। जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन 6 इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई प्रायोरिटी पे होती हैं, जिनके बिहाफ़ पे हम मोस्टली रूल्स बनाते हैं। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा होती है हमारी, ये 4 होती हैं: सीपीयू परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज, डिस्क क्यू लेंथ एंड एचटीटीपी क्यू लेंथ। डेटा इन, डेटा आउट भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी यही 4 यूज़ होती हैं। अब ये होती क्या है? सीपीयू परसेंटेज, जैसे कि अगर आपका सीपीयू लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? आपने जो भी इंस्टेंसेस आपकी, सपोज़ आपने 2 इंस्टेंसेस अप कर रखे हैं और उसके अंदर फिर भी उन सब दोनों इंस्टेंसेस का हम एवरेज देखते हैं मोस्टली। जब हम रूल बनाते हैं उसके अंदर भी हम डिफाइन करते हैं कि हमें एवरेज देखना है, सम देखना है या काउंट देखना है, कैसे देखना है। तो हम सीपीयू परसेंटेज में क्या देखते हैं कि अगर मेरा सीपीयू परसेंटेज इंडिकेट करता है कि वो सारा सीपीयू मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है उसकी परसेंटेज, ठीक है? तो उस केस में हम क्या कर देंगे, मतलब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम क्या कर देंगे उसके अंदर, हम अपने इंस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है? हम ये चाहते हैं कि अगर सीपीयू परसेंटेज मेरा ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं अपने इंस्टेंसेस को बढ़ा दूँ, और जैसे ही मेरा सीपीयू परसेंटेज अगर नॉर्मल या फिर कम हो रहा है, मतलब ठीक है, सही लोड भी नहीं बढ़ रहा है, तो मैं अपने इंस्टेंसेस को डाउन कर सकती हूँ। दैट इज़ सीपीयू परसेंटेज। मेमोरी परसेंटेज, अगर मेरा मेमोरी बहुत ज़्यादा अप हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई यूज़ हो रही है, मेरे जो रिसोर्सेज़ हैं वो मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे ही मेरी मेमोरी बढ़े, तो मैं अपने इंस्टेंसेस को बढ़ा दूँ। एक और इंस्टेंस में अप कर दूँ, ठीक है? और अगर मेरी अगेन फिर से वो नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाती है मेमोरी, ठीक है? जितनी हम नॉर्मल मेंशन कर रहे हैं, या फिर उससे कम हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, तो उस केस में हम फिर से इंस्टेंसेस को डाउन कर दें। सिमिलरली डिस्क क्यू एंड एचटीटीपी क्यू लेंथ, जैसे कि अगर हमारी जो भी आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट होती है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है, वो मेरी जो क्यू में है, वो अगर ज़्यादा है, इनपुट रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और जो हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट वो भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी क्यू पूरी फुल है ऑलरेडी, ठीक है? तो अगर फुल है तो फिर जो बाकी की रिक्वेस्ट है वो तो अबैंडन हो सकती है या लॉस हो सकती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, और इंस्टेंसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द एचटीटीपी क्यू लाइन, ठीक है? अगर मेरी बहुत सारी क्लाइंट रिक्वेस्ट मैं हिट करे जा रही हूँ गूगल.com और वो बहुत ज़्यादा वो वेट में चल रहा है। आपने देखा होगा लोडर घूमता रहता है, तो वो क्या, कई बारी क्या होता है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हेवी हो चुका है, उसपे बहुत ज़्यादा लोड है। कई बारी आपने देखा होगा अमेज़न पे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप लोड कर रहे होते हैं, कई बारी वो लोडर चलता ही रहता है। तो मतलब वो ऑलरेडी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्यू में जा चुकी है, या फिर अब क्यू ऑलरेडी फुल हो गई है, तो अब कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट? लॉस हो जाएगी ना वो। कुछ नहीं, ब्रेक हो जाएगा, फॉल्ट टॉलरेंस आ जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसके इंस्टेंसेस को इंक्रीज़ कर देंगे। सिमिलरली फॉर द डेटा इन, डेटा आउट, अगर मेरी नंबर ऑफ बाइट्स बहुत ज़्यादा रिसीव्ड हो रहे हैं, तो उस केस में हम डेटा इन यूज़ करेंगे। डेटा आउट, अगर मेरे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बाइट्स सेंड हो रहे हैं, ठीक है? तो हम उस केस में डेटा आउट यूज़ करेंगे। तो ये सारी मेट्रिक्स होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, मैं आपको दिखाऊँगी अभी, ठीक है? बट ये हमारी कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है किसी भी रूल्स को बनाने के लिए। ओके? कुछ भी इनमें डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी ये 2 टाइप से हम इसके ऑटो स्केलिंग के रूल सेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मैट्रिक्स, इधर हम मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताई कि इधर सीपीयू परसेंटेज या फिर मेमोरी परसेंटेज, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके हम अपनी ऑटो स्केलिंग के रूल्स बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने मिनिमम, मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट इंस्टेंसेस को सेट कर सकते हैं। ठीक है? एक होता है तरीका, आप अपने स्पेसिफिकली इंस्टेंस काउंट को आप रख सकते हो, कि जिसके अंदर कोई रूल नहीं होगा, आप बेसिकली अपने जाके अपने बता दोगे कि मिनिमम काउंट्स ये रहेंगे, मैक्सिमम काउंट्स ये रहेंगे और डिफ़ॉल्ट काउंट्स ये रहेंगे, ठीक है?
तो ये भी एक तरीका है, बट मेनली हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं और बाकी डिपेंड बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? आप कितने भी रूल्स बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? आप अपने बिज़नेस के हिसाब से कितने भी रूल्स बना सकते हो, ठीक है? जो भी आपका लास्ट रूल रहेगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपकी लास्ट अक्रेंस में आएगा तो या फिर आपका जो सिंपल एक रूल होता है, एक रूल तो होता ही है, ठीक है? जो डिफ़ॉल्ट रूल होता है वो तो होता ही है। तो आप लास्ट रूल को या फिर किसी डिफ़ॉल्ट रूल को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट उसको आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है? मतलब कि आपका एक डिफ़ॉल्ट रूल तो हमेशा रहेगा ही। आप ज़ीरो रूल्स नहीं बना सकते, अगर आप ऑटो स्केलिंग सेट कर रहे हो तो, ठीक है? उसके अंदर एक कूल डाउन पीरियड भी होता है, वो अभी हम देखेंगे जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी चलते हैं हम अपने एज़्योर पे। यहाँ पे हम मैंने एक ऐप सर्विस बनाई हुई है ऑलरेडी, इसको मैं ओपन करती हूँ। इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स में जैसे स्केल अप स्केल डाउन था, जो हम प्राइसिंग को अपग्रेड और डिग्रेड करते थे, इसी तरह से हमारे पास ये रहा स्केल आउट, जो हमने लास्ट टाइम हमने मैनुअल स्केलिंग भी देखी थी इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कस्टम स्केल का। इस पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो स्केल सेटिंग नेम। यहाँ पे आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आपको अपनी ऑटो स्केलिंग के लिए नाम देना है तो आप दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? रिसोर्स ग्रुप, हर चीज़ के साथ एक रिसोर्स ग्रुप एज़ इन पेरेंट तो एसोसिएटेड होता ही है, तो आपको रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंस काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 होते हैं, ठीक है? एक इसका स्केल रूल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिलीट दैम, बट यू कैन डिसेबल दैम, ठीक है? तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द वेरी लास्ट और डिफ़ॉल्ट अकरेंस रूल कैन नॉट बी डिलीटेड, यू कैन डिसेबल ऑटो स्केल टू टर्न ऑफ ऑटो स्केल, ठीक है? यार सिंपल सी बात है, अगर आप ऑटो स्केलिंग के रूल्स बना रहे हो तो आपके पास एक रूल तो होना ही चाहिए ना। आप ऑटो स्केलिंग सेट कर रहे हो, किस बिहाफ पे होगा वो, ठीक है? स्केल के मोड्स होते हैं आपके पास 2 टाइप के, इधर मैट्रिक्स के थ्रू आप बना सकते हो या फिर आपने स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट दे सकते हो कि मेरे को इतने इंस्टेंस मेरे को चाहिए, जैसे मेरे को 3 इंस्टेंस चाहिए, तो क्या होगा जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो डिफ़ॉल्ट आपके 3 इंस्टेंसेस बन जाएँगे, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपके प्रेफ़रेबल नहीं होता है, क्योंकि आप अननेसेसरी स्केल मतलब इंस्टेंसेस क्यों बढ़ा रहे हो? हर इंस्टेंस अपने साथ एक कॉस्ट लेके आता है, ठीक है? तो अननेसेसरी आप कॉस्ट क्यों लगा रहे हो? आपने यहाँ पे 3 बना दिए तो वो कॉस्ट लेके आएगा ना, तो आप कॉस्ट क्यों देना चाहते हो अननेसेसरी, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है। सपोज़ आपके एक ही इंस्टेंस से काम चल जा रहा है, तो आप क्यों अपने 3-3 30-30 इंस्टेंसेस बनाओगे? ठीक है? इसलिए हम चलते हैं यहाँ पे स्केल बेस्ड ऑन अ मेट्रिक। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास क्या दी हुई है, इसके अंदर इंस्टेंस लिमिट दी हुई है। अगर सपोज़ आप कोई रूल नहीं बनाना चाहते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, आप इंस्टेंस की लिमिट सेट कर सकते हो कि कम से कम मेरे पास मिनिमम इतने इंस्टेंसेस होने चाहिए, मैक्सिमम इंस्टेंसेस ये होने चाहिए। बट मेक श्योर कि आप इसकी जो कंपैरिजन्स होते हैं उसको आप लीड ना कर रहे हो। जैसे कि मिनिमम आपने 5 दे दिए, मैक्सिमम आपने 2 दे दिए, व्हिच इज़ रॉन्ग, राइट? मतलब 5 ग्रेटर देन 2 हो गया ना, मिनिमम कम होना चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपके इतने होने चाहिए। तो मिनिमम आपकी जैसे कि आपने दे दी, मेरे पास 2 इंस्टेंसेस होने चाहिए, मैक्सिमम मेरे पास कम से कम इंस्टेंसेस कितने होने चाहिए? मेरे पास 5 होने चाहिए। मतलब एट द एंड मेरे पास इंस्टेंसेस इतने ही बढ़ने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। और डिफ़ॉल्ट जब भी एप्लीकेशन लोड होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंसेस कितने होंगे? 1 होगा। इंस्टेंस काउंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुड बी विदिन मिनिमम, अच्छा इसकी रेंज में होनी चाहिए, तो मैं इसको 2 कर देती हूँ। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में होना चाहिए डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस काउंट। मिनिमम मतलब कम से कम मेरे पास 2 ही रहेंगे। तो अगर मैं इसको 1 कर देती हूँ तो मैं इसको 1 हो जाएगा, ठीक है? जब ये मेरी एप्लीकेशन लोड होगी तो मेरे पास एक इंस्टेंस के साथ लोड हो जाएगा, जो बोलता है कि मेरे पास मिनिमम इंस्टेंस इतने रहने चाहिए और मैक्सिमम इतने रहने चाहिए, ठीक है? अब मैं इसके अंदर और भी स्केलिंग सेटिंग्स को ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि एक जो डिफ़ॉल्ट थी, मैंने दूसरी एक और स्केलिंग कंडीशन ऐड करी, जिसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पे क्लिक किया था तो मेरी प्रोफाइल 1 क्लिक हो गई, इसको आप रीनेम करके इसका नाम भी रीनेम कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहो उसको। आप नहीं चाहते हो कि मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट ही रहे, मैं एक और रूल नहीं बनाना चाहती हूँ, आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगेन आप स्केल बेस्ड ऑन अ मैट्रिक या स्केल टू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट, यहाँ पे आप इंस्टेंस काउंट आप डाल सकते हो कि मेरा इंस्टेंस काउंट कितने रहेंगे। शेड्यूल आप कर सकते हो उसको, जैसे कि आप कोई भी नया कंडीशन ऐड कर रहे हो तो उसको आप
कि इसका स्टार्ट डेट मतलब किस ज़ोन के अंदर रहेगा, जो भी आपका ज़ोन है आप उसके हिसाब से, करंट ज़ोन है आप उसके हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हो, इस ज़ोन में इतना रहेगा। स्टार्ट डेट की मतलब ये स्टार्ट अब होगा और एंड डेट जाएगा, मतलब मेरे इंस्टेंसेस काउंट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहेंगे, जैसे मैंने 3 दे दिए, ठीक है? तो इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में मेरे इंस्टेंसेस इतने रहेंगे। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि दिवाली का टाइम आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस दीपावली के टाइम पे मैं उस डेट को सेलेक्ट कर लूँगी, उसके स्टार्ट होने से पहले और उसके एंड होने तक मैं उसके डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस काउंट सेट कर दूँगी कि इतने रहेंगे, ठीक है? इस तरह से मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस को ऐड करती हूँ। आप रिपीटेडली भी बना सकते हो कि मेरे हर मंडे को ये रहेगा, इस टाइम पे होगा, इस डेट पे एंड हो जाएगा, इस टाइम ज़ोन के अंदर रहेगा, ट्यूसडे को भी रहेगा, वेडनेसडे को भी रहेगा, तो आप इस तरह से भी इसके टाइम इंटरवल्स सेट कर सकते हो, ओके? एक होता है हमारा स्पेसिफाई स्टार्ट डेट, एंड डेट, एक होता है एक होता है हमारा रिपीट स्पेसिफिक डेज, उसके हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है? इसी तरह से आप जब भी इसकी कंप्लीट हो जाए एक और रूल सेट बनाना चाहते हो तो सेम आप इस तरह से भी सेट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि कुछ भी आप ऐसा सेट नहीं कर दो जिससे कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, वो उसकी केस स्टडीज़ मतलब कुछ भी ऐसा मत सेट कर देना जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कि मैं बोल रहा हूँ कि मंडे टू फ्राइडे ये रहे, मैं बोल देती हूँ मंडे टू ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे, मतलब मैं अगर बोल देती हूँ कि मंडे और ट्यूसडे मेरा इस टाइम से टाइम के बीच में सेम 3 डिफ़ॉल्ट रहे, ठीक है? और मैं यहाँ पे भी सेम ऐसा कर देती हूँ कि मंडे और ट्यू यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन इस टाइम पे मेरा एक रहे, तो कन्फ्यूज़न हो गई ना? कन्फ्यूज़न हो गई ना? इस तरह से मत करना कि अननेसेसरी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए। तो मेक श्योर कोई भी आप स्केलिंग रूल्स बना रहे हो तो आप बहुत ध्यान से बनाओ, नहीं तो वो बहुत अननेसेसरी आपकी उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। मतलब फ़ायदा करने की जगह वो नुकसान कर सकता है और कॉस्ट तो अननेसेसरी वेस्ट होगी ही और आपके कस्टमर्स लॉस हो सकते हैं, ठीक है? तो जो भी आप स्केलिंग रूल बनाओगे आप इसको बहुत ध्यान से देख के बनाना। ठीक है? स्केल टू स्पेसिफिक इंस्टेंस काउंट आपको समझ आ गया होगा। आप इसको सेव कर देना, सिंपली बनाने के बाद यहाँ से आप सेव कर सकते हो उसको। अगर मेरे को अब स्केल बेस्ड ऑन अ मेट्रिक बनाना है, ठीक है? स्केल बेस्ड ऑन अ मेट्रिक अगर मेरे को बनाना है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपने ऐसे भी सेट करती हूँ नॉर्मली कि मेरे मिनिमम, मैक्सिमम, डिफ़ॉल्ट और इस टाइम पे इतने ये रहेंगे। और मैं इसके अंदर और भी कंडीशंस ऐड करती हूँ कि क्या रूल रहेंगे। तो मैं क्या करूँगी, स्केल बेस्ड ऑन अ मेट्रिक प्लस यहाँ पे एक मेरे को एक वार्निंग सी दे रहा है कि मैं अपने रूल्स बना लूँ, अभी मेरे पास कोई रूल नहीं है, ठीक है? तो मैं जैसे ही इस पे ऐड अ रूल पे क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, मेट्रिक सोर्स। मेट्रिक सोर्स मतलब कि क्योंकि ये ऑटो जो स्केलिंग है, ऑटो स्केलिंग जो है वो सारे ही आपके रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर हम जैसे कि आगे चल के हम वर्चुअल मशीन्स पढ़ेंगे, स्टोरेज अकाउंट पढ़ेंगे, कॉस्मोस डीबी पढ़ेंगे या क्यूज पढ़ेंगे, तो उन सब के अंदर ये अवेलेबल है ऑटो स्केलिंग। तो एज एन रेफरेंस में हम एट द एंड हर सर्विसेज के अंदर ये थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या है, ऐप सर्विसेज पे हैं, तो हम ऐप सर्विस यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अपने रिसोर्स को, ठीक है? रिसोर्स का टाइप क्या है, ये प्लान हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर रिसोर्स क्या है, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स का नेम मतलब जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी बहुत सारी, जिसके अंदर मैंने बताया था ये सारी फेमस होती है, जैसे डेटा इन, डेटा आउट, डेटा डिस्क क्यू लेंथ, एचटीटीपी क्यू लेंथ, मेमोरी परसेंटेज, सीपीयू परसेंटेज, ठीक है? इसी तरह से हमारी ये भी होती हैं। तो डिपेंड आपको किस बिज़नेस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी हम सीपीयू परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, ये क्या रहेगा, मतलब हमने रूल बनाया कि जब भी मेरे सीपीयू परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा सारी वैल्यूज से, तो सीपीयू परसेंटेज एवरेज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एनेबल मैट्रिक्स डिवाइड बाय इंस्टेंस काउंट, ठीक है? ऑपरेटर जब भी मेरी जो सीपीयू परसेंटेज है वो ग्रेटर देन हो जाएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी या लेस देन हो जाएगी या लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है? ग्रेटर देन हो जाएगी। मैट्रिक्स जब भी मेरी सीपीयू परसेंटेज ग्रेटर देन 70 हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं, जब भी मेरी सीपीयू परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाएगी, मतलब 70 के पार हो जाएगी, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, अपने इंस्टेंसेस को इंक्रीज काउंट बाय क्या कर दूँगी, 1 कर दूँगी, ठीक है? जैसे ही मैं इस रूल का क्या मतलब हो गया, सीपीयू परसेंटेज जैसे ही मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाएगी, मैं क्या कर दूँगी, अपने इंस्टेंसेस को 1 से इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है? अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है,
एवरेज, मैं क्या ले रही हूँ, टाइम ब्रेन और एवरेज, टाइम एग्रीगेशन, मैं क्या ले रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि मेरे जितने भी इंस्टेंसेस बढ़े, सपोज मेरे अब इंस्टेंसेस कितने हो गए, 5 हो गए या 6 हो गए या 7 हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर बारी एक ही इंस्टेंस का चेक करूंगी, मैं उनका क्या निकालूंगी, एवरेज निकालूंगी। उस एवरेज के बिहाफ पे मैं उनके इंस्टेंसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगी। ठीक है, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट, जो हम स्केलिंग के केस स्टडीज पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे, बस अभी इसको थोड़ा सा समझ लो किसे क्या होता है, नेक्स्ट हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक और फीचर होता है कूल डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्या बोल रहे हैं, कूल डाउन मिनट्स 5, मतलब जैसे ही मैंने कोई भी इंस्टेंस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ठीक है, मेरा सीपीयू सपोज 70 के पार चला गया, ठीक है, 70% जो मैंने रूम सेट बनाया और 70 के परसेंटेज के इक्वल या ग्रेटर देन हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, अपना स्केल आउट कर दिया, मैंने एक इंस्टेंस को इंक्रीज कर दिया बाय 1। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि बोलेगा कि मेरे को एक और इंस्टेंस, हर 2 मिनट बाद फिर बोल रहा है कि मेरे को एक और इंस्टेंस इंक्रीज करना है। ठीक है, मेरी फिर से परसेंटेज हाई हो गई है, मेरे को एक और दो इंस्टेंसेस हो गए मेरे अब। ठीक है, मैंने एक इंस्टेंस इंक्रीज किया कर दिया था, अब मेरे पास 2 इंस्टेंसेस हो गए, लेकिन वो फिर से बोल रहा है 2 इंस्टेंस इंक्रीज होने के बाद मेरी फिर से परसेंटेज जो है सीपीयू की वो फिर से 70 के पार जा रही है, जो उसकी एवरेज परसेंटेज है। ठीक है, तो तुरंत ही वो उसको 1 मिनट बाद अगर बोल देता है, 2 मिनट बाद अगर उसको बोल देता है कि एक और इंस्टेंस इंक्रीज करो, तो वो हमें नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कूल डाउन पीरियड, दैट इज कि अगर ऐसा कुछ होता है, मैंने एक इंस्टेंस इंक्रीज किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके नेक्स्ट 2 मिनट बाद मेरी फिर से वो बोलता है कि मेरे को एक और इंस्टेंस इंक्रीज करना है, क्योंकि मेरी सीपीयू परसेंटेज उसको भी क्रॉस कर दिया है। ठीक है, सीपीयू परसेंटेज को भी उसने क्रॉस कर दिया है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि मेरे बार बार इंस्टेंस तुरंत ही इंक्रीज होते चले जाएं या डिक्रीज होते चले जाएं। ठीक है, वाइस वर्सा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कूल डाउन पीरियड सेट कर दूंगी 5, दैट मीन्स कि भैया 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, और 5 मिनट रुकने के बाद ही चाहे तुम्हारी इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, उसको टाइम दो सर्वर को कूल डाउन होने के लिए, और उसके बाद मैं इंक्रीज करूंगा अपने और इंस्टेंसेस को। ठीक है, तो मैं क्या सेट कर दूंगी यहाँ पे, कूल डाउन 5, मतलब डिफॉल्ट 5 मिनट होता है, कम से कम उसको 5 मिनट तो देने ही चाहिए। और उसके बाद आप जितना भी चाहो कि मैं उसको 50 मिनट सेट कर दूँ, तो आप सेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, पर डिफॉल्ट इसके 5 होता है। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट आपको डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो 5 होती है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे स्केल रूल बना सकते हो किसी भी स्केल कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप ये इतना समझ आया होगा, इसके बारे में और पढ़ना है तो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आप उसको देख सको। आप इसको और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, बट आई थिंक इतना काफ़ी है जितना मैं बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक्सप्लोरेशन की कमी नहीं होती है कितना भी करो। नेक्स्ट चलते हैं ऑटो स्केलिंग केस स्टडीज। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी हमारी केस स्टडीज होती हैं, मतलब इनके रूल्स बनाना हमें दिखने में थोड़ा सा इजी लग रहा है कि हमने इसके बहुत सारे रूल्स बना दिए, बट उनको ठीक से मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि अब पहला रूल आप देखो, यहाँ पे बोलता है कि इफ द एचटीटीपी क्यू लेंथ 10, स्केल आउट बाय 1। ठीक है, अगर मेरी एचटीटीपी क्यू लेंथ बढ़ जाती है 10 से, ठीक है, 10 से पार चली जाती है, तो मैं उसको स्केल आउट बाय 1 कर दूँ, मतलब इंक्रीज कर दूँ इंस्टेंस बाय 1। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाती है 70% से ऊपर, तो मैं क्या कर दूंगी, स्केल आउट बाय 1, उसके अंदर भी मैं अपने इंस्टेंसेस को 1 से कर दूँ। सेम अगर मेरी एच टी टी पी क्यू लेंथ 0 हो जाती है, तो मैं इसको स्केल इन बाय 1 कर दूं, मतलब डिक्रीज कर दूं अपने इंस्टेंसेस को। इफ द सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रॉप्स बिलो 50%, ठीक है, अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरी 50 से नीचे चली जाती है, तो मैं क्या कर दूं, स्केल इन बाय 1 कर दूं, मतलब अपने इंस्टेंसेस को नीचे कर दूं, मतलब डाउन कर दूं। ठीक है, तो ये मेरी एक केस स्टडी है। तो मैं क्या करूंगी, स्केलिंग क्या बोलता है कि मेरी इस पूरी केस स्टडी के अंदर, ये मेरे सारे केस स्टडी, मतलब ये मेरे 4 रूल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये मेरे किसी भी स्केल कंडीशन के अंदर जो अभी हमने देखी, उस स्केल कंडीशन के अंदर ये मेरे 4 रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, वो बोलता है कि स्केल इन, स्केल आउट। अब मैं किसके अंदर कैसे स्केल इन करूंगी और कैसे स्केल आउट करूंगी, स्केलिंग का मतलब क्या है कि जब मेरी ये चारों रूल्स
ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि only if all the scaling rules are met with each other। ठीक है, मैं सारी कंडीशंस मेरी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि एचटीटीपी क्यू लाइन ड्रॉप्स टू जीरो, सारी मतलब जो भी मेरी स्केलिंग बाय वन है, जिसमें भी स्केलिंग की कंडीशंस लिखी हुई हैं। स्केलिंग की कंडीशंस कितनी लिखी हुई हैं? दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो इसके अंदर मैं क्या देखूंगी? अपनी एच टी टी पी क्यू लाइन देखूंगी और सीपीयू यूटिलाइजेशन देखूंगी। एच टी टी पी क्यू लाइन क्या बोलता है? जब भी मेरी एच टी टी पी क्यू लाइन जीरो हो जाएगी प्लस सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा लेस देन 50 हो जाएगा, both conditions, and HTTP queue length is equals to 0 and CPU utilization less than 50, उस केस में हम क्या कर देंगे? स्केल इन, मतलब एक इंस्टेंस डाउन कर देंगे। ठीक है, स्केल आउट क्या बोलता है? जब मेरे एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब जो भी मेरे स्केल आउट के रूल्स हैं, स्केल आउट के मेरे दो रूल्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ठीक है, जब भी मेरे स्केल आउट की कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं स्केल आउट कर दूंगी, अपने इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, स्केलिंग में क्या किया? जब मेरी थर्ड और फोर्थ दोनों ही रूल मेरे ट्रू हो जाते हैं तब मैं स्केलिंग करूंगी। स्केल आउट क्या कहता है? जब मेरा फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा भी एक रूल सेटिस्फाई हो गया तो मैं स्केल आउट कर दूंगी, मतलब इंक्रीज कर दूंगी अपने इंस्टेंसेस को। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी एस टी टी पी क्यू लेंथ 10 के बाद चली गई, ठीक है, या फिर मेरी सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% से अब हो गई, कोई सी भी एक कंडीशन, अगर दोनों हो गई तो बात ही अलग है, लेकिन अगर एक भी प्रूफ हो गई, एक भी ट्रू हो गई, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? उसको एक स्केल आउट कर देंगे, एक इंस्टेंस इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको केस स्टडी समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटो स्केलिंग के लिए। सारे रूल्स को समझना, उनकी केस स्टडीज आपको आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपके सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए भी। इवन आप इस पे काम कर रहे हो तो आपको ये केस स्टडीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं केस स्टडीज। ठीक है, इन सारी केस स्टडीज के साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे कि हम कैसे अपनी ऑटो स्केलिंग के साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, अगर आप कोई भी ऑटो स्केलिंग के रूल्स बना रहे हो तो आप उसके साथ अलर्ट सेट कर दो। अलर्ट्स मतलब कि आपने कुछ भी आप अगर इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर रहे हो या फिर आप इंस्टेंसेस को डिक्रीज कर रहे हो तो आपके पास अलर्ट आए, मतलब ईमेल आए। जैसे कि क्या होता है कि आपका कोई गूगल अकाउंट है, ठीक है, आपने उसको एक्सेस किया किसी दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे ब्राउजर से, तो आपके पास एक अलर्ट आता है कि समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी आप अपने इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर रहे हो, मोस्टली इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज मतलब कि कॉस्ट पर बात आती है, तो जब भी आप इंस्टेंसेस को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से अपने अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो एक्टिविटी लॉग के अंदर जाके। ये एक सेपरेट सेशन है बिल्कुल, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी, बस मैं जैसा आपको आइडिया दे रही हूँ कि हम इसके अंदर अलर्ट्स को सेट कर सकते हैं जो आपको नोटिफाई करेंगे ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या वेब हॉक्स, कोई भी वेब हॉक चलेगी। ठीक है, मतलब कोई भी सर्विस चलेगी जो आपको इसको नोटिफाई करेगी। ठीक है, बहुत मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है अपने सेंसेस पे एक आई रखने के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, सेकेंड गुड प्रैक्टिस इज आपके जो भी मैक्सिमम और मिनिमम इंस्टेंसेस जो आप सेट करते हो। ठीक है, आपने कहा कि मेरे मिनिमम इंस्टेंस सपोज कितने रहेंगे? 10 रहेंगे, फॉर एग्जांपल 10 रहेंगे, और मैक्सिमम आपने बोल दिया वो भी 10 रहेंगे, तो कोई मार्जिन नहीं है उनके बीच में। कंफ्यूज हो गया ना? कंप्यूटर है ना, आप कंप्यूटर को तो जैसा बोलोगे वो वैसे ही काम करेगा। आप उसको बोलोगे कम से कम मिनिमम भी 10 रहेंगे, मैक्सिमम भी 10 रहेंगे, तो कंफ्यूजन होगी ना। तो आपको कुछ उसके अंदर मार्जिन रखना है इन फिगर्स के अंदर। जैसे कि आपने बोल दिया कि मिनिमम मेरे 7 रहेंगे और मैक्सिमम मेरे 11 रहेंगे, तो इतना डिफरेंस आपको रखना ही चाहिए। ठीक है, या फिर थोड़ा सा आप उसके अंदर और भी एडुकेट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसके अंदर कोई भी मार्जिन रहे, डिफरेंसेस रहे। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस है ऑटो स्केलिंग के लिए। ये सभी आपको फॉलो करने ही चाहिए जब भी आप ऑटो स्केलिंग पे काम कर रहे हो तो। ठीक है,
थ्रेशोल्ड वैल्यूज, जैसे कि हमने बताया कि मैट्रिक्स के थ्रू हमने रूल्स बनाए थे, जैसे कि सीपीयू परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज, ठीक है, ये एचटीटीपी क्यू लेंथ, डिस्क क्यू लेंथ। तो जो हमारी मैट्रिक्स की परसेंटेज होती है उनके अंदर भी हमारे को डिफरेंसेस रखने चाहिए, मार्जिन रखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बैड केस दिखाती हूँ, जैसे ये केस वन है, ठीक है, ये केस वन है, ये मेरी एक बैड प्रैक्टिस है। जैसे कि अब मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ कि इंक्रीज इंस्टेंस बाय वन काउंट व्हेन द थ्रेड काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600। मेरे एक इंस्टेंस बढ़ जाए जब भी मेरा थ्रेड काउंट्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 600 हो जाए। और मैं डिक्रीज भी कर दूँ एक काउंट जब मेरे थ्रेड काउंट लेस देन इक्वल टू 600 हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू 600 हो जाए तो वन कर दूं मैं, लेस देन इक्वल टू 600 हो जाए तो डिक्रीज कर दूं। तो ये बैड प्रैक्टिस हो गई ना। अब मैं इसमें क्या करूंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज्यूम करो मेरे पास अभी करंट दो इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनकी एवरेज निकालूंगी, दो इंस्टेंस है तो अपने रूल्स के लिए, स्केल आउट स्केल इन के लिए वो क्या करता है, एवरेज निकालेगा। दो इंस्टेंसेस का एवरेज कैसे निकलेगा, 625 सबसे पहले मल्टीप्लाई टू होगा, क्योंकि दो इंस्टेंसेस है, 625 मल्टीप्लाई टू, देन उसका जो टोटल आएगा डिवाइड बाय टू। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज निकल जाएगा, जो अभी एवरेज चल रहा है दो इंस्टेंसेस का मिला के मेरी सीपीयू परसेंटेज, ठीक है। तो उस केस में अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 600 आता है, ठीक है, तो स्केल आउट कर दूंगी मैं। तो मतलब यहाँ पे 3 हो गए, सपोज ग्रेटर देन आया और मैंने उसको 3 कर दिए। अब नेक्स्ट क्या हो गया, मेरे पास 3 इंस्टेंसेस हो गए। अब मैं क्या करूंगी, इंस्टेंसेस मेरे 3 हो गए, अब 3 का मैंने एवरेज निकाला, जैसे कि 575, जैसे कि सपोज अभी चल रहा है मेरा 575 चल रहा है। 575 कितने इंस्टेंसेस हैं, 3 इंस्टेंसेस हैं, 575 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2। अब मेरे पास कितना आया, 862.5 थ्रेड्स। अभी मेरा करंट सीपीयू परसेंटेज कितना चल रहा है, 862.5, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600। तो उसने क्या कर दिया, अगेन अगेन क्या कर दिया, स्केल आउट कर दिया। बट हमें देखने से क्या लग रहा है, 575 हो गया यार, डिक्रीज होना चाहिए अब तो। बट क्या कर दिया उसने, फिर से स्केल आउट कर दिया, क्योंकि हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके बार बार जब आपके एवरेज निकालोगे आपके इंस्टेंसेस बढ़ेंगे, तो आपके ये किस प्रॉब्लम में आ सकता है, वो रिपीट प्रोसेस होगा बार बार, स्केलिंग आउट का आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे इंस्टेंसेस। तो वो आपके एक इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्लैपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम फ्लैपिंग प्रॉब्लम कहते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ये एक बैड प्रैक्टिस है। अब मैट्रिक्स के अंदर भी एक मार्जिन सेट करो, जिससे कि आपकी बार बार स्केल आउट ना हो। स्केल आउट बार बार होंगे तो आपके डेफिनेटली कॉस्ट पे जाएगा, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपकी कॉस्ट बहुत आई जाएगी, बैंक बैलेंस खाली हो सकते हैं। ठीक है। केस है, गुड केस के अंदर हमने क्या किया, मेरे पास क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इंस्टेंस बाय वन काउंट व्हेन सीपीयू परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, एंड डिक्रीज इंस्टेंस बाय वन काउंट व्हेन सीपीयू परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अभी मेरे करंट इंस्टेंसेस कितने हैं, दो हैं। इसके अंदर एवरेज सीपीयू परसेंटेज कितनी है, 80 है, एवरेज नॉट सीपीयू परसेंटेज। एवरेज सीपीयू परसेंटेज कितनी है, 80 है। तो मैं क्या कर दूंगी, इंस्टेंस स्केल आउट प्लस वन प्लस टू 3, दो इंस्टेंसेस हैं, और सीपीयू परसेंटेज फॉल्स टू 50। तो 50 सी एवरेज नहीं है ये, तो 50 मल्टीप्लाई टू, क्योंकि दो इंस्टेंसेस है, तो 50 मल्टीप्लाई टू दैट इज इक्वल्स टू 100 बाय 2, दैट इज 50। 50 इज लेस देन इक्वल टू 60, दैट मीन्स अब मेरे को क्या करना है, स्केल इन बाय वन। तो मेरे पास कितने इंस्टेंसेस हैं, दो हैं, तो 2 माइनस वन, यहाँ पे 2 1 लिखना था, यहाँ पे इसको 1 लिख लेते हैं। अब कितने हो गए, 1 इंस्टेंसेस, ठीक है। तो मेरे कितने हो गए, इंस्टेंसेस इक्वल्स टू 2, सीपीयू परसेंटेज फॉल्स 50, 50 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 100, 100 बाय 2 दैट इज 50। सो अब हम टू इंस्टेंसेस में से माइनस वन कर देंगे, दैट इज वन इंस्टेंसेस। एक और केस स्टडी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, कि अगर सीपीयू मेरी लेस देन 30% होती है तो मैं स्केलिंग बाय वन करूंगी। अगर मेरी मेमोरी लेस देन 50% होती है तो मैं स्केलिंग बाय वन करूंगी। अगर मेरी सीपीयू 75% ग्रेटर देन 75% होती है तो मैं स्केल आउट बाय वन करूंगी। मेमोरी मेरी ग्रेटर देन 75% होती है तो मैं स्केल आउट बाय वन करूंगी, ठीक है। तो अब क्या बोला, कि सीपीयू अगर 76 परसेंटेज है,
CPU 76%, दैट मीन्स थर्ड रूल। CPU मेरी 76% है ना, एंड मेमोरी मेरी क्या है, 50% है। मेमोरी इज 50%। बट ये तो हमारे को लेस देन पे करना है ना, तो लेकिन मेरी क्या है, CPU मेरी 76% है एंड मेमोरी मेरी 50% है। मेरी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना, CPU मेरी 76% हो गई, तो मतलब मेरी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मैं क्या करूंगी, इसको स्केल आउट कर दूंगी। अब मेरी CPU क्या हो गई, 50% है। सपोज अब मेरी CPU की कितनी हो गई, 50% हो गई। 50% मतलब कि CPU अगर ग्रेटर देन होगी तो हम 1 करेंगे, स्केल आउट बाय 1 करेंगे, लेस देन होगी तो 1। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी इज 76%, मेमोरी मेरी इंक्रीज बाय 75 पे हम ग्रेटर देन 75 हो जाती है तो हम स्केल आउट बाय 1 कर देते हैं। अब मेरी मेमोरी कितनी है, 76%। तो मतलब बढ़ गई है, तो मेरी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, मेमोरी वाली, CPU वाली चाहे नहीं हुई, तो मैं स्केल आउट कर दूंगी इसको। अब स्केलिंग का देख लेते हैं। स्केलिंग में क्या हुआ कि CPU इज 25%, CPU इज 25%, मतलब अगर मेरे CPU लेस देन 30% हो जाती है तो मैं इसको स्केल इन बाय 1 कर दूंगी। तो इसमें क्या बोला, CPU इज 25%, मतलब लेस देन 30% हो गई ना, एंड मेमोरी इज 51%, मेमोरी इज 51%। ठीक है, तो 51% है, हम स्केल इन बाय 1 कब करेंगे, जब वो लेस देन 50% हो जाएगी। तो CPU तो हमारी 25% हो गई, विच इज लेस देन 30%, बट मेमोरी हमारी अभी भी 51% है। स्केल इन का क्या रूल है, स्केल इन का रूल ये होता है कि मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब ये भी मेरी 49% होनी चाहिए थी कम से कम। ठीक है, तो ये जो दोनों रूल मेरे सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी मैं स्केल इन करूंगी, तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा। एक और देख लेते हैं। CPU मेरी 29% है, 29% है, सेटिस्फाई करिए लेस देन 30% को। मेमोरी मेरी 49% है, मतलब मेरे दोनों कंडीशन को इसने सर्टिफाई कर दिया, CPU को भी और मेमोरी को भी। तो उस केस में मैं कर दूंगी, स्केल इन को मैं ट्रू कर दूंगी, तो मेरे इस केस में स्केल इन बाय 1 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। कुछ भी इसके अंदर डाउट है तो इसकी प्रैक्टिस करना जितनी भी कर सकते हो, क्योंकि इसके रूल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स में अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर स्केलिंग नहीं हो पाएगी सही से, और बल्कि प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑटो स्केलिंग कमांड्स तो ये सेम तरीका ही है, जैसे कि अभी हमने अभी अपने हमने पोर्टल GUI के थ्रू हमने रूल्स को बनाया है, उसी तरह से हम, जैसे हमने एक्सप्लोर किया था पहले भी, CLI कमांड के साथ, पावरशेल कमांड के साथ कैसे हम बना सकते हैं, सेम हम इसके थ्रू भी बना सकते हैं। इसके लिए कमांड क्या होती है, AZ मॉनिटर इट ऑटो स्केल रूल क्रिएट, मतलब AZ मॉनिटर ऑटो स्केल रूल। ऑटो स्केलिंग के रूल्स हम बना रहे हैं, रिसोर्स का नाम दे देंगे हम, रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देंगे हम, ऑटो स्केलिंग का नाम दे देंगे हम। ठीक है, क्या हम कंडीशंस लगा देंगे हम, स्केल आउट कंडीशन की परसेंटेज हमारी CPU ग्रेटर देन 75% है, तो उसी तरह से हम रूल्स को बढ़ाते चले जाएंगे अपने, जैसे जैसे हमारे को इंक्रीज करना है। ठीक है, ओके, तो ये इसके लिंक है, ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिमिलरली पावरशेल कमांड्स के लिए भी हमारे पास इसी तरह से होता है कि अगर हमारे रूल्स बनाने हैं तो हम न्यू AZ करके बनाएंगे, प्रोफाइल बनानी है तो न्यू AZ ऑटो स्केल प्रोफाइल। ऑटो स्केलिंग सेटिंग्स को हमको क्रिएट करना है तो हम ये यूज करेंगे, अपडेट करना है तो हम अपडेट AZ ऑटो स्केल सेटिंग्स यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना, CLI कमांड्स और पावरशेल कमांड्स से बनाने के लिए, बनाने का ट्राई करना। असाइनमेंट देख लेते हैं। यही था सारा ऑटो स्केलिंग के बारे में। आप जाना अपने एज्योर पे, और एज्योर पे जाके इसको रूल्स को बनाना, उनके साथ प्ले करना। बट हम ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो लोड नहीं है, तो हम नॉर्मली इसको जस्ट हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। बट इसको एज इन प्रैक्टिस आप कर लेना, इसका हम डेमो नहीं कर सकते एज इन, क्योंकि हमारे पास वो एज सच लोड नहीं है कि हमारे हम उसको मॉनिटर कर सके कि हमारे कैसे हमारे जो इसके इंस्टेंसेस हैं वो कैसे 1 हो रहे हैं, कैसे 2 हो रहे हैं। तो वो एज एन एट द स्पॉट होते हैं जब भी हमारे पास लोड बढ़ता है, वो लोड को मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, तो अब वो लोड नहीं ला सकते अभी फिलहाल, तो हम इसका डेमो नहीं करते, बट आप इसके रूल्स को बना के ट्राई कर सकते हो। ओके,
तो आप इसके साथ प्ले करना, इसके रूल्स सेट्स बनाने की कोशिश करना, इसके कुछ रन करना केस स्टडीज को, ठीक है, ड्राई रन करना। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे स्क्रीनशॉट इसका आप डाल सकते हो उन प्रॉब्लम्स का कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर मेल कर सकते हो, या फिर आपके ये सारा काम हो जाए तो आप रूल्स बना के मुझे एज ए उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट्स को आप कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। अब तक आपको सारा समझ आया तो आप मुझे बताओ, मज़ा आ रहा है अब तक पढ़ने में तो मुझे वो भी बताओ, या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भी मुझे बताओ। सारा था हमारा अभी तक लेक्चर 4 के रिगार्डिंग, और हमने ऐप सर्विसेज के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो जो उसकी कोर चीज़ें थी, ठीक है। अगर मेरे से कुछ भी मिस हो गया हो तो आप मुझे बता सकते हो कि कुछ भी मिस हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन्स। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम वर्चुअल मशीन्स, इसके साथ प्ले करेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखेंगे, बट उससे पहले हम क्या, जैसे ही हमारा अब लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया है तो मैं आपको एक क्विज शेयर करूंगी, ठीक है, जिसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या पैटर्न्स होगा, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको इसको कंप्लीट कर देते हो, उसका मैं टाइमिंग आपको सेट कर दूंगी कि 1 वीक का टाइम रहेगा, जैसे ही वो अनाउंसमेंट होगी मैं आपको भेज दूंगी उसे, ठीक है। ये मैंने अनाउंसमेंट अभी कर दी है, मैं उसको शेयर कर दूंगी उसको। अभी मैं कैसे शेयर करूँगी इसको, मैं इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूँगी। उस वीडियो के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, ठीक है? आप उसको आप देख सकते हो उसके अंदर, और उस पे आप क्लिक करके उसको क्विज़ को फिल अप कर सकते हो। 1 वीक का टाइम रहेगा। ये मेरे पास रिस्पॉन्सेज़ आ जाएँगे, ठीक है? और उसको मैं कलेक्ट करके उसको वैलिडेट करके उसके हिसाब से हम फिर उसके बाद विनर्स को अनाउंसमेंट कर देंगे, एंड उसको हम फिर हुडीज़ शेयर करेंगे। ओके? और रिगार्डिंग द लेक्चर 5 हम क्या करेंगे, मतलब लेक्चर 5 के अंदर ही उस विनर अनाउंसमेंट होगी, जैसे जैसे अगर सही डेटा कलेक्ट हुआ उसके हिसाब से, वैलिडेशन के हिसाब से, नहीं तो लेक्चर फिर 6 में, ठीक है, नहीं तो लेक्चर 6 में होगी। ओके, अभी हम लेक्चर 5 में क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के, तो हम वर्चुअल मशीन शुरू करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, वीएम पोर्टल कैसे हम बना सकते हैं किसी वर्चुअल मशीन को, उसकी CLI पावरशेल कमांड्स देखेंगे, ARM टेम्पलेट्स देखेंगे, और लेक्चर 5 का फिर असाइनमेंट रहेगा, बोनस टिप्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अगेन द बोनस टिप एंड ट्रिक इज फॉर दिस लेक्चर इज, अगर आप कोई भी ऑटो स्केलिंग का रूल्स बना रहे हो, कोई भी रूल्स आप बना रहे हो, तो मेक श्योर उसके अंदर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस आप उसकी फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर आप मार्जिन्स दे रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी फिगर्स रहेंगी, ठीक है, आपकी जो भी मेट्रिसेस रहेंगी उसके अंदर आप मार्जिन दे रहे हो। अगर आप नहीं सही से रूल्स बनाओगे तो वो आपकी अनडिजायरेबल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको उसको किसी नए फीचर को आपको अच्छे से यूज करना। सो फाइनली क्यूज 01 अनाउंसमेंट, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्यूज का बेसिकली जो एजेंडा रहेगा, जो अब तक के हमने 4 लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ऐप सर्विसेज, रिसोर्स ग्रुप, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सारा जो भी क्विज रहेगी वो सारी उन्हीं लेक्चर्स के बिहाफ पे रहेगी, कुछ भी इधर उधर से नहीं होगा। अगर आपने उनको सही से पढ़ा है तो आप उसको सारे सब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। टोटल इसके अंदर 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ओपन टिल 20th में। मैं इसको जल्दी ही शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्विज को, और ये 20th में तक ओपन रहेगी। उसके बाद मैं जैसे ही आपके सारे फाइनल हो जाएगा, उसके बाद वैलिडेट रिजल्ट, उसकी जो भी रिजल्ट्स होंगे उसको वैलिडेट करके हम विनर अनाउंसमेंट कर देंगे, उसको हम फिर गुडीज शेयर करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर सिर्फ 10 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रखे हैं स्टार्टिंग में, सिर्फ 10 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा, इधर कोई भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, ये सब रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इस टाइप से आपका रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, और यही पैटर्न आपका AZ204 एग्जाम का होता है। इसी तरह से हम सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, ओके। कुछ केस स्टडीज के भी पैटर्न रहेंगे तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट ट्राई करो। गलत होंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेगा ना, तो एटलीस्ट आप उसको ट्राई करना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। विनर अनाउंसमेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको कि 20th मई के बाद
ये आपका क्विज क्लोज हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट्स वैलिडेट होने के बाद विद इन अ वीक आपके पास विनर अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर डन। एनी क्वेश्चंस? जो भी आपके फीडबैक्स हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, आपको स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, कुछ भी आपके जो भी सजेशंस हैं आप मुझे बता सकते हो। इस कोर्स को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो या लगा रहे हो, तो आप उसको फ्रूटफुल बनाओ और कुछ लर्न करके जाओ। ठीक है, आई होप आपने इसको लर्न किया होगा। तो आप मुझे जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।